भगवान शिव का चित्त देखिए कितना उदार है। पाप करने वाले देवराज को भी भगवान ने कहां पर बुला लिया? शिवलोक बना लिया। लिखा है यहां पर कि शिवलोकात समागत्या क्रुद्धायं पुरीं ययु क्रुद्धायं पुरीं ययु। कहाँ चले? बोले यमपुरी नहीं भेजा, शिवलोक बुला लिया। शौनकादि 88,000 ऋषि जो कथा सुन रहे थे, कह रहे सूत जी महाराज से, कह रहे वाह प्रभु भगवान शिव तो कितने दिलदार है। भाई देखो कन्हैया का जब सेवा पूजन करो, राघव जी का करो ना, तो ये राम जी देखते तुम्हारे कितने करोड़ मंत्र जाप हुए, उसके हिसाब से फल मिलेगा। कन्हैया देखते हैं कि तुमने मेरी सेवा कितनी बढ़िया करी, किंतु भोले बाबा की कोई सेवा नहीं। बाबा की सबसे बड़ी सेवा एक लोटा जल चढ़ा दो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, आक चढ़ा दो, त्रिपुंड का तिलक लगा दो और महाराज हो गई पूजा, और कह दो हर हर महादेव। बस ये किया। इतने सरल देवता हैं। एक बार पार्वती जी ने कहा प्रभु आप इतने सरल क्यों हैं? कहा देवी सरलता में जो आनंद है ना, वो बहुत ज्यादा कठिन बनने में नहीं। कितने सरल। बोले बताओ मंदिर ना भी बने ना तो बैठे रहते हैं। वो तो कई लोग कहते महाराज अभी हम लोग कथा किए मैहर के पास, तो वहां पर एक शिवलिंग था, हमने देखा धूप में रखा था। तो किसी ने कहा बोले महाराज शंकर जी को भी धूप लगती होगी, तो उन्होंने तिपाई, बैसाख में रखते ना, तिपाई के ऊपर एक कलश और फिर उससे बूंद गिरती। तो हमने कहा ये, बोले महाराज पुण्य मिलेगा हमें। हमने कहा अच्छा अपने लिए कर रहे हो? हाँ। बोले हमें भी मिलेगा, और जरा शंकर जी को भी गर्मी लगेगी तो जल मिल जाएगा। तो हमने कहा खुद के? बोले हाँ खुद के लिए तो ज्यादा कर रहे हैं। तो हमने कहा जल भी? बोले वो भी खुद ही के लिए चढ़ाते हैं कि चढ़ाएंगे तो जरा कुछ रुपया पैसा मिल जाएगा। हमने कहा हाँ क्यों? हमने कहा क्योंकि उनकी जटाओं में तो ऑलरेडी गंगा मैया बह रही हैं। भाई जल भी यदि हम चढ़ा रहे हैं तो अपने फायदे के लिए नहीं चढ़ा रहे। उनके ऊपर जो तिपाई लगाकर जो कलश रख रहे हैं वो भी किसके लिए? खुद के लिए। वरना विचार कर लेना, जिनके जटाओं में ऑलरेडी गंगा जी बह रही, उनको आपके एक लोटे जल की क्या कभी जरूरत पड़ेगी? नहीं। वो तो बाबा का स्वभाव है। बाबा जल के माध्यम से मानो बता रहे हैं कि भैया ये जल ही तेरा मन है। जो मन मेरे पर अर्पित हो जाता है, जो मेरे पर शरणागति हो जाता है, बोले उसको मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको मैं अभयत्व प्रदान कर देता। एक बार नारद जी ने कहा बाबा आपका पूजन भक्त कोई क्यों करे? भाई कन्हैया का पूजन करे, प्रेमा भक्ति मिलती है। राघव जी का भजन करे तो उसके अंतःकरण में सौंदर्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, शरणागति भक्ति प्राप्त होती। किंतु आपसे क्या मिलता है? तो बाबा ने कहा हमसे अभयम सर्वभूतेभ्यो। बोले जो मेरी भक्ति करता उसको जीवन में फिर कभी किसी प्रकार का डर नहीं लगता, भय नहीं रहता। क्यों? बोले काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भैया लोग डरते हैं किस चीज से? बोले महाराज सब हो जाए बस मरे ना। सब लोग कहते हैं ना महाराज चाहे बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के यहाँ लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते ये बोलकर कि महाराज कुछ भी हो बस बचा लो। मृत्यु का भय तो सबको लगता है, किंतु बाबा कहते जो शिव पुराण की कथा सुनता है उसको फिर मृत्यु से भी भय नहीं लगता। उसको तो फिर ये लगता है ये मृत्यु नहीं, अब तो ये महादेव से मिलना हो गया मेरा। तो मां पार्वती ने एक बार महादेव से कहा प्रभु इतने सरल क्यों हो? तो शिव ने कहा सरलता में ही भजन बनता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जब पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था ना कि प्रभु कथा है क्या, कथा सुनाइए ना, तो भोले बाबा बड़े गदगद हो गए। पहले धन्यवाद किया और कहा था क्या देवी? अरे धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। धन्य 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 गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम राम, सीता सीता राम राम राम, सीता। तो भैया भगवान शिव केवल देने के ही देवता है। क्या देनहार को और है जो देवत है दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे या सो नीचे में। इसी कारण जब जब बाबा से कुछ मांगना हो तो जरूर आप महादेव के दर पर जाकर बाबा का रुद्राभिषेक करने के बाद में लिखा हुआ है कि शिव मंदिर में जाकर कम से कम 5 मिनट बैठना चाहिए। और एक और बात, जब देवादिदेव महादेव से हम आरोग्य मांगते हैं, सुख मांगते हैं, देखिए पूजन में भी महादेव को एक वस्तु बहुत प्रिय है। जल तो है ही, किंतु एक वस्तु बहुत प्रिय है। ये आप भी प्रैक्टिकल करिए। देखिए जितने भी शिव पूजन के साधन हैं सब प्रैक्टिकल तर्कों पर भी बड़े सत्य हैं। आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आप जैसे श्रृंगी पकड़ कर रहे हैं तो वो बाबा का दूर का अभिषेक। कभी कभी महादेव को हाथ में लेकर जब हम अपने हाथ से दूध दही घी शक्कर शहद लगाते हैं तो उस समय पर जब उनका स्पर्श हमसे होता है तो हमारी चित्त वृत्ति की जो सारी चित्त वृत्तियां रहती हैं जो मांग वो बिल्कुल अलग अद्भुत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सीधे भगवान शिव के संपर्क में आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि जब आप महादेव का पूजन करें तो विशेषता जब उनसे कोई कामना करें तो ये उपाय जरूर करें। क्या? भगवान शिव के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। कभी ऐसा घर पर जब कोई टाइम मिले कि कोई ना हो, या कोई मंदिर में जाकर, किसी नदी के तट पर जाकर, और आपने देखा, हमने तो दर्शन किया है कि नर्मदा नदी के तट पर ऐसे हजारों हजार साधु संत महात्मा बैठकर भगवान शिव के बगल में बैठकर दीप प्रज्वलन करके और घनघोर तप कर रहे हैं। आज भी इसी नर्मदा के तट पर ऐसे ऐसे हजारों लाखों साधु बैठे होंगे। कहते हैं कई कई साधु संतों का शरीर तो हमें दिखाई भी नहीं देता क्योंकि हमारे उतने पुण्य भी नहीं है। जितना उनका भजन हो गया है उतने हमारे पुण्य नहीं है कि हम इन संसारी नेत्रों से उन्हें देख पाए। तो कभी जब मन करे, वैसे तो देखो हम लोग नर्मदा जी के तट पर बैठकर सुन रहे हैं। क्या बड़े भाग्यशाली कृपाशाली हैं जबलपुर वाले कि भैया कल कल निनाद करती हुई मां नर्मदा के तट पर बैठ रहे हैं।